आज हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब क्या होता है इन जनरल वर्ड्स में? रिसर्च का मतलब ये होता है कि दोबारा से सर्च करो, सर्च अगेन फॉर द न्यू फैक्ट्स, ताकि जो भी ओल्डर वंस हैं उसको मॉडिफाई कर सके नॉलेज की ब्रांच में। अब रिसर्च क्या होता है? एक हमारा प्रोसेस है। रिसर्च is the process of the systematic inquiry that needs collection of data, documentation of information, analysis and interpretation of data। ये हम सारे स्टेप्स पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सारे स्टेप्स हमारे प्लानिंग में भी हमने पढ़े थे कि एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, फिर उसको इम्फेसाइज करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको इंटरप्रिटेशन करना है। एक बार डेफिनेशन देख लो। रिसर्च क्या होता है? प्रोसेस है सिस्टमेटिक इंक्वायरी का, जिसमें क्या होता है, हमें कलेक्शन ऑफ डाटा और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए इन्फॉर्मेशन की, एनालाइज चाहिए और इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्या चाहिए, डाटा चाहिए। ये हमने इससे पढ़ लिया। ये तो हो गया मीनिंग, डेफिनेशन। एंड जर्नल वर्ड्स में रिसर्च का मतलब क्या आता है? सर्च अगेन फॉर द न्यू फैक्ट्स। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं? ये तो मैं आपको चार्ट दिखा रही हूँ, वो देखो। टाइप्स ऑफ रिसर्च में देखा आपने कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च, थर्ड वन इज लॉजिक बेस्ड रिसर्च, and fourth one is formation interaction या inquiry based research. Next one concept, another one is process, another one is nature, and they are also further classified into different types. Objective based में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल। एंड एप्लीकेशन में क्या आएगा? अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी, फंडामेंटल रिसर्च हो जाएगी। लॉजिक में क्या आता है? डिडक्टिव या फिर इंडक्टिव। एंड फॉर्मेशन क्या आती है? अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड। कंसेप्ट में क्या आता है? कंसेप्चुअल और एम्पेरिकल। अब प्रोसेस बेस्ड में हम आ गए हैं तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स मेथड। एंड नेचर में क्या आता है? इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च में। ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है? उसको हम आगे हमने फर्दर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। किस में? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब करते हैं सिस्टमेटिकली सिचुएशनल प्रॉब्लम को, फिनोमिना को, ताकि तुम्हें जो प्रोवाइड करे इस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कौन कौन से आती है हमारी? एक आती है हमारी एक्सपोज्ड, अगली वन आती है हिस्टोरिकल। एक्सपोज्ड मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है? सिस्टमेटिकली इंक्वायरी होती है, साइंटिफिक मेथड के रिकॉर्डिंग, इन्वेस्टिगेशन की रिकॉर्डिंग होती है। और ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल नेचर में होता है ये, क्योंकि सब्जेक्ट जो नेचर होते हैं रैंडमली असाइन इसमें नहीं होते हैं। अब आओ नेक्स्ट हिस्टोरिकल में। हिस्टोरिकल में क्या होता है? डिफाइन करता है हिस्टोरिकल, जिसमें क्रिटिकल इंक्वायरी होती है पास्ट इवेंट्स के ऊपर, ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन और द इंटरप्रिटेशन ऑफ सच इवेंट्स। नेक्स्ट केम टू एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च कौन सी होती है? जो कंसर्न करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि जब कॉज होगा तो उसका तुम्हारा इफेक्ट क्या रिजल्ट पड़ता है हमारे डाटा पे। ठीक है। एनालिटिकल रिसर्च में हम आते हैं सर्वे स्टडीज़ में। सर्वे स्टडी कौन सी रिसर्च होती है? जिसमें किसमें डिस्क्रिप्टिव का होता है? इसमें सर्वेस फॉर्म होते हैं। सर्वे फॉर्म कैसे होते हैं? जैसे क्वेश्चनर्स हमने बना लिया, फिर हम लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल में जाएंगे, उसको हम देंगे उनको। कोरिलेशन स्टडी क्या होती है? टू और मोर रेलिवेंट वेरिएबल से हम कहते हैं कोरिलेशन करते हैं। अब आते हैं कोरिलेशन रिसर्च पे। पहले तो हमें इतना समझ आया तुम लोगों को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप्स कौन कौन सी है। पहली एक्सपोज्ड, सेकेंड वन इज हिस्टोरिकल, थर्ड वन इज एनालिटिकल एंड द फोर्थ वन इज सर्वे एंड फिफ्थ वन इज कोरिलेशन स्टडी। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव के बाद आते हैं हम कोरिलेशन रिसर्च में। कोरिलेशन रिसर्च का मतलब क्या होता है? जो लेवल मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर लेवल। हमने +1 +2 में भी पढ़ा था कोरिलेशन मतलब क्या होता है, इसमें हम निकालते थे एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप निकालते थे, एक्स वाई पे डिपेंड है, जो कंपैरिजन स्टैंडर्ड डेविएशन करते थे। ऐसी कोरिलेशन आप पढ़ेंगे। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या, जैसे बहुत दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में, मतलब जैसे एक की हाइट बढ़ रही है तो दूसरे का वेट भी ऑल्सो इंक्रीज कर रहा है। जैसे अब एक की हाइट बढ़ गई उसका वेट कम हो रहा है तो वो कौन से बोलेंगे? हम नेगेटिव बोलेंगे।
कौन सी बोलेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन। जीरो कोरिलेशन क्या होता है? जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता, जैसे कॉफी कंजम्पशन इज नॉट कोरिलेटेड विद हाइट। मतलब क्या बोल रहे हैं? कॉफी कंज्यूम करा तो उससे मतलब ये था ना कि हाइट से कुछ लेना देना उसका नहीं। तो कोरिलेशन में क्या बोलते हैं? टू वेरिएबल्स रिलेशनशिप होता है, टू और मोर वेरिएबल से। पहला है पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? सेम रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव में क्या होता है? ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। जीरो में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। नेक्स्ट वन में आते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मतलब क्या होता है? जो प्रॉब्लम जैसे रिसर्च होती है बिफोर से पहले। मतलब क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कंडक्ट होती है जब रिसर्च से प्रॉब्लम विच आर नॉट बीन रिसर्च बिफोर। किसके होता है? जिस प्रॉब्लम्स को रिसर्च नहीं रहते उसके लिए एक्सप्लेनेटरी हम रिसर्च कनेक्ट करते हैं। जैसे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च अलाउ करता है टेस्ट करने को, वेरीफाई करने में भी हमारी मदद करता है ये। अब आते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो क्या इन्होंने बोला है कि रीब्रांडिंग करके देखो इनिशिएटिव कि कस्टमर कितना लॉयल है रीब्रांडिंग में, देखते हैं उसका। अब नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब क्या होता है? जो प्रॉब्लम जो क्लियरली डिफाइन नहीं होती है उसके हम करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसके तुम्हें हमें यूजेस बताए हुए हैं, जहाँ पर रेलिवेंट कोर्स ऑफ एक्शन को तुमने आइडेंटिफाई करना है उसमें लोड पड़ेगा हमें ये। की वेरिएबल्स एसोसिएट करने में मदद करता है, हमारी प्रायोरिटीज निकालने में मदद करता है, हमें एडिशनल इंसाइट देखने में मदद करता है अप्रोच से पहले। अगला आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन सा होता है? सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच है रिसर्च का, जिसमें रिसर्चर क्या करता है? मैनिपुलेट करता है एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को, जिसमें कंट्रोल चेंज करता है वेरिएबल्स को। इसका मेन पर्पस क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे एजुकेशन एक हाई डिग्री स्किल का है। एक्सपीरियंसिस जैसे ऑल और सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इन्फ्लुएंस करता है सैलरी ऑफ द इंडिविजुअल। जो एक्सपीरियंस होगा तो हमारी सैलरी हमारी बढ़ जाती है, जब हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है। जीरो एक्सपीरियंस हमारी स्टार्टिंग सैलरी की तो 10 to 12,000 होती है, वो इस हिसाब से आई है। आज हमने कौन कौन सी टाइप्स करी हैं? पहली करी हमने डिस्क्रिप्टिव, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में पहले हमने करी डिस्क्रिप्टिव, नेक्स्ट कौन सी करी थी हमने? डिस्क्रिप्टिव हमने आगे फर्दर टाइप्स करी थी, उसके बाद हमने कौन सी करी थी? एक्सप्लेनेटरी, उससे बाद फिर कोरिलेशन करी, अब करी हमने एक्सप्लोरेटरी करी, फिर हमने कौन सी करी थी? एक्सपेरिमेंटल करी थी। आज हम इतने करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आगे कौन सी टाइप्स होती हैं।